देखिए, आज हम अनुच्छेद जानते हैं कि 86 में और 87 में 88 में क्या दिया गया है। आपने पिछले वीडियो में 52 से लेके पूरे 85 तक आपने देखा है। आज 86, 87, 88 उसमें देखना है। पिछले वीडियो में आपने संसद, लोकसभा, राज्यसभा के बारे में समझ लिया। दोनों सदन संसद के आप लोगों ने समझ लिया कि उसमें क्या क्या बताया गया है। संसद को कितने अंग कहते हैं, संसद मतलब कितने अंगों से बना हुआ है, ये भी आप जानते हो। ये सारे वीडियो पिछले वीडियो आप लोग को बना के दे चुकी हूँ, उसमें आप देख लेना। आज आपको जानना क्या है कि अनुच्छेद 86 में, अनुच्छेद 87 में और अनुच्छेद 88 में क्या दिया गया है। आप लोग एक एक अनुच्छेद अगर पढ़ते हो तो आपको समझ में आ जाएगा। क्या है टोटल आपका 395 अनुच्छेद है, इसी को आपको कवर करना है। इससे तो ऊपर आप लोग को नहीं है कि इसमें आप लोग को और पढ़ना है। हाँ, उसमें जो ABCD जोड़ के 400-450 कर दिया गया है, तो पढ़ाते समय ही आपका उसमें कवर होता जाएगा कि जैसे कि आप समझ जाओगे। लेकिन मेन जो दिया गया है अनुच्छेद तो 395 ही है। 395 में से आप लोग समझ रहे हो। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति का संसद में अभिभाषण, इसका मतलब क्या है, और संदेश भेजने का अधिकार। राष्ट्रपति को संदेश भेजने का अधिकार है और वो संसद के दोनों सदन में से किसी में जब चाहें वो अपना अभिभाषण दे सकते हैं, मतलब वो भाषण दे सकते हैं। राष्ट्रपति को इतना ज़्यादा हक होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है और राष्ट्रपति संसद का एक तीसरा अंग उसे भी 3 अंग होते हैं तो उसे भी माना जाता है। जैसे लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये संसद का अंग होते हैं। जो पार्लियामेंट है इस पार्लियामेंट का अंग होते हैं। संसद में अगर सदन पूछेगा तो 2 ही हैं, एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। अब इसमें आप लोगों को संसद में जो अभिभाषण देने की बात कहा जा रहा है, तो संसद में अभिभाषण देने के लिए राष्ट्रपति देते हैं संदेश, राष्ट्रपति भेजवाते हैं, मतलब संदेश राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है, भेजवाया जाता है और उनका जब चाहे मन अभिभाषण आके यहाँ पे दे सकते हैं। लेकिन यहीं पे कहेगा कि 87 में क्या कहा गया है, मतलब 87 आर्टिकल में क्या कहा गया है, तो इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अब अभिभाषण और विशेष अभिभाषण में ये दोनों में अंतर क्या होता है, यही चीज़ आपको जानना है। विशेष अभिभाषण का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी भाषण अगर राष्ट्रपति देते हैं तो उनके भाषण को लिख के देता कौन है, और वो जो भाषण देते हैं किस मतलब कौन से काम पे वो भाषण दे सकते हैं, जो विशेष अभिभाषण होता है। वैसे तो भाषण के लिए आपको बता दिया गया कि संसद में अभिभाषण यानी राष्ट्रपति द्वारा दिया गया जो अभिभाषण है और संदेश भेजने का वो राष्ट्रपति करेंगे 86 द्वारा, अनुच्छेद 86 द्वारा। 1 बार, 2 बार, 3 बार आप इसे रिवाइज करोगे, जैसे ही आप इसको मतलब पढ़ते जाओगे तो समझ में आपको आएगा। नहीं तो अन्यथा आपको समझ में नहीं, एक बार पढ़ लिए भूल गए छोड़ दिए तो नहीं। इसको मान लीजिए आज हम ये सब्जेक्ट पढ़ लिए, कल दूसरा और परसों फिर इसी सब्जेक्ट को हम पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद चौथे दिन हम अलग से पढ़ते हैं। तो मतलब जो कल पढ़े हैं उसको चौथे रोज पढ़ लेंगे, तो एक दिन नागा करो और दूसरे दिन आप पढ़ना स्टार्ट करो। इससे आपको परफेक्ट आ जाएगा कि हम क्या पढ़ सकते हैं, कितनी हमारी माइंड तेज हो सकती है। लेकिन एक दिन आप उसे नागा करो और एक दिन उसको पढ़ो, ऐसे करके फिर दूसरे वाले को पहले ध्यान दो कि हमें वो भी पढ़ना है। अब इसके बाद में तो राष्ट्रपति का जो अभिभाषण जो देते हैं, भाषण देते हैं, तो उनको कौन, मंत्रिमंडल तैयार करके दे देते हैं कि लीजिए आपको आज ये चीज़ बोलना है और ये चीज़ कहना है। मंत्री तैयार करके देते हैं। राष्ट्रपति पूरे दिन तो लिखने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, उनके पास एक ही काम नहीं है। कोई आया, कोई गया, कोई क्या हुआ, मतलब उनको जब मर्जी, जब उनका काम यही रहता है, बैठे बैठे सारे काम को करते हैं। कि उनको भागा दौड़ी नहीं रहता है, आराम से बैठे हैं, रायसीना की पहाड़ी पर आराम से बैठ के मजे ले रहे हैं। तो यही बात होती है वहाँ पर, ठीक है। अब ये कहता है कि बैठक बताइए कैसे, राष्ट्रपति का जो विशेष अभिभाषण होता है कैसे होता है। एक तो होता है कि प्रथम वर्ष की प्रथम बैठक जो होता है वो बजट सत्र पे होता है। जो बजट होती है ना वो बजट सत्र पे होता है। इसका मतलब फरवरी से लेके मार्च तक, यानी फरवरी से लेके मार्च महीने तक इतनी लंबी इसमें ये भी चलती है कि मतलब विशेष अभिभाषण है। इसमें पूछा जाता है कि आपने क्या चीज़, इतने पैसे आपको हम हर एक राज्य में दिए थे जिसको वो आपने कितना खर्च किया, क्या किया। तो ये विशेष तौर पे ये आ जाता है
कि आपने जो हम आपको दिए थे पैसे, या आपने इस पैसे का कहाँ कहाँ खर्च किया। मान लीजिए आपको 10-20-100 करोड़ आपको रुपया दे दिया गया, 100 के मायने में रखा गया है, 10-100 करोड़ चाहे 1200 करोड़, ऐसे इस तरीके से आपको हमने दे दिया है, और साल में हम फरवरी के महीने में आपसे कह रहे हैं कि अब आप दिखाइए कितना आपने खर्च किया। तो ये भाई ये तो विशेष अभिभाषण हो गया। क्यों विशेष अभिभाषण हो गया? जब वो भाषण देने गए थे, जब सिर्फ भाषण देने गए थे संसद में 86 के तहत, तो उन्होंने किसी भी सदन में घुस के जाके और किसी भी सदन में जाके बोल दिया कि आपको ये काम करना है, ऐसे ऐसे चलना है, इस तरीके से चलना है। चाइना और यहाँ की लड़ाई में किस तरीके से, भारत की लड़ाई चाइना भारत में, या फिर पाकिस्तान अब भारत, किसी चीज़ के लिए अभिभाषण उन्होंने दे दिया। लेकिन जब यहाँ पे होता है कि विशेष अभिभाषण में, तो वो अपना बजट जो है, बजट सत्र के, मतलब सत्र मीन्स होता है बैठक, सत्र मीन्स क्या होता है? सत्र मीन्स बैठक होता है। सत्रवसान यानी बुलाना, स्थगित मतलब रोक देना। तो इस तरीके से ये सब कहलाता है। तो इसे आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान देना। तो राष्ट्रपति द्वारा जो मंत्रियों को पैसा दिए गए हैं, मंत्रियों को पैसा दिया गया है कि आप इस पैसे को आप खर्च करोगे, तो सब लोग अपना देंगे कि हमने इतना रोड में लगा दिया, जो रोड हमने बनवाया था इसमें लगा दिया, जो भी रोड हमने बनवाया, या जो सड़क बनवाया हमने, जो सड़क बनवाया था इस सड़क में हमने इतने पैसे लगा दिए। ठीक है, अब हमने ये काम में इतने पैसे, हर एक राज्य में हमने इतने पैसे सारे खर्च कर दिए, अब बचा हुआ कुछ नहीं है, या जो बचा है आप देख लीजिए कि कितने करोड़ हमारे पास, कितने लाख, कितने करोड़, कितने हज़ार, या 1 रुपया, या फिर 2 रुपये, या 100 रुपये, कितने हमारे पास जो भी बचा है, मैं आपको बस ऐसे ही बता रही हूँ। तो वो कितने बचे हैं आप देख लीजिए। तो वो अपना बजट क्या करते हैं कि बजट पेश करते हैं। कौन? बजट पेश करते हैं मंत्री, और बजट विशेष अभिभाषण पूछने, विशेष अभिभाषण राष्ट्रपति करने लगते कि आपने कितना कितना पैसा कहाँ कहाँ खर्च किया। अब होता है नवनिर्वाचित लोकसभा की बैठक में, यहाँ भी इनका मतलब विशेष अभिभाषण चलता है। इसका मतलब क्या था? नए निर्वाचित सदस्य, जो भी निर्वाचन जिसका जिसका नया हुआ है, उसमें वो विशेष तौर पे अभिभाषण देते हैं। इसे कहते हैं नवनिर्वाचित अभिभाषण। ये लोकसभा के बैठकों में होता है। अब तीसरा चीज़ आपसे पूछेगा, मतलब कि ये तो देख लिया आपने 86 अनुच्छेद 86 का, कि राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण किस बात के लिए? भैया 6-6 महीने पे होता है अभिभाषण। पहले तो 3 अभिभाषण होता था। कौन सा? एक था बजट सत्र वाले में, एक शीतकालीन वाले में, एक मानसून सत्र वाले में, मतलब इनमें बैठक होती थी। अब 6-6 महीने पे जो बैठक होने लगा है, बजट सत्र या फिर शीतकालीन वाला, तो इसमें आपको बताना पड़ेगा कि कितने कितने दिनों तक कैसे कैसे वहाँ पे लोग बैठ सकते हैं। अब आता है अनुच्छेद 88 यानी कि 88। इसमें कहा गया कि सदनों में, जो आपने नीला कलर का देखा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इन्हीं के बारे में हम लोग बात करते हैं। सदनों में मंत्री तथा महान्यायवादी का अधिकार, मतलब इनका क्या अधिकार है? भैया ये जो महान्यायवादी हैं, जिन्हें हमने अटॉर्नी जनरल के बारे में आपको बता रखी थी कि इनका काम क्या होता है, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं इनके वकील होते हैं, यानी सारे चीज़ को समझाने का ये महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल का काम होता है। ये सारे चीज़ समझाते हैं। जैसे ही लोकसभा या राज्यसभा में, दोनों सदनों में, सदन है यहाँ पे देखो, सदनों में मतलब दोनों सदनों में ये बैठ जाते हैं, और बैठ के वहाँ की हर एक बात सुनते हैं, और उस बात को अगर सब सारे तो मंत्री लोग जो कहाँ बैठे हुए, जो संसद में बैठे हुए, तो सारे तो पढ़े उतने नहीं हैं। पढ़े हो या ना पढ़े उससे क्या लेना देना है। मंत्री बनो, पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं है। आप मंत्री बन सकते हो, उतना ज़्यादातर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अनपढ़ है कोई बात नहीं, ज्ञान उतना होना चाहिए कि वो अपना काम को सारा पूरा कर सके। तो एक बात बताओ कि तब उन्होंने क्या किया था कि ये महान्यायवादी को बैठाया गया था। महान्यायवादी इसी तौर पे बैठते हैं कि उन बात को कुछ बोल सके, वो बोलने और भाग ले सकते हैं। इसमें क्या भाग ले सकते हैं, लेकिन इनका भाग ये नहीं है कि महान्यायवादी क्या करेंगे कि वोट डालेंगे किसी को भी। अब
245 सीट लोकसभा में है, 245 सीट राज्यसभा में। इनमें से इनको वोट डालने की, राष्ट्रपति को वोट डालने की इनको ज़रूरत ही क्या है, उपराष्ट्रपति को वोट डालने की इनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये है भैया अलग से बैठाए हुए अटॉर्नी जनरल हैं। ये सिर्फ बोलने के लिए काम आ सकते हैं कि हाँ नहीं नहीं आपने ऐसे नहीं ऐसे कहा था। इस अनुच्छेद में ये दिया गया है आपने ये गलत बोला था, मंत्रियों का भी बोलने का हक है, वहाँ पे बस सिर्फ यही बताया गया है। आपको पिछले वीडियो में जब मैं बता चुकी थी अटॉर्नी जनरल, आप लोग उसे देख लेना कि उसमें क्या दिया गया है। यही महान्यायवादी हैं जो कि भारत के अपने जो अपने संसद है और संसद के मेन जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, इनका ही ये बन जाते हैं वकील के तौर पे रहते हैं और सारे केस को ये देखने के लिए बाहर का हो या फिर आप भी अपना केस इनके पास लेके चले जाओगे तो ये देखेंगे। लेकिन आप जो केस ले जाओ तो आपके पड़ोसी या आपके अदर जगहों का हो, वो केस के थ्रू देखेंगे। लेकिन आप अगर कहो कि नहीं हमें किसी सरकार के ऊपर इस केस लड़ना है, आप सरकार के ऊपर लड़ो, तो ये अटॉर्नी जनरल है नहीं लड़ सकते हैं। भारत के हर एक नागरिक का एक केस देख सकते हैं, लेकिन ये नहीं देख सकते हैं कि आप कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर मतलब कि आप केस करो, वो जाके आपका देखेंगे कि नहीं हम देख लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि इनको रखा गया। अब मान लीजिए घर में हम अपने एक बेटा है, बेटे को मान लीजिए रखे हैं। अब बेटा हमारा काम सारा काम कर रहा है, पूरे काम घर का करना, संभालना, कैसे क्या करना, जैसे हमारे वीडियो है, वीडियो बनाना, उसे एडिट करना या फिर उसे कुछ भी करना। अगर कहा जाए कि आप हमारा काम कर दीजिए, हमारे बेटे से कहा जाए कि आप हमारा काम करिए, कोई दूसरा कहे कि आप हमारे वीडियो को कुछ भी करिए, लेकिन अपने मम्मी के मोबाइल में जो चैनल है उसे आप हटा दीजिए, चाहे कुछ भी करिए, हैक करिए, चाहे कुछ भी करिए, तो मेरा बेटा क्या कहेगा कि नहीं, क्योंकि मैं उस माँ का बेटा हूँ और उसी का काम करने के लिए मैं पैदा ही हुआ हूँ। या तो मैं उससे हट जाता हूँ अलग, तो उसका काम ना देख के वहाँ से हट जाता हूँ, तब आपका काम देखूँगा, तब वो उसका देख सकता है। लेकिन वो मैं उसी के थ्रू हूँ, वही मुझे पेमेंट तो नहीं देती है, लेकिन मेरा पेट भरती है, मुझे घर दे रखी है। इसी तरह जो ये महान्यायवादी है, इस महान्यायवादी को सिर्फ पेमेंट नहीं मिलता है, इनको सैलरी पे नहीं रखा गया है, इनको वेतन नहीं मिलता है, इनको भत्ते मिलते हैं, इनके लिए सिक्योरिटी गार्ड लगा दिए जाते हैं, पुलिस रख दिए जाते हैं, उनको आवास जैसे कोई हाउस अच्छा खासा दे दिया जाता है कि आप इसमें आराम करो। जिस दिन आप जब यहाँ पर बैठक होगा उस दिन उनको वो भी आते हैं और वहाँ पे सारे भाषण को सुनते हुए, जितने भी भाषण दिया जाता है, और मंत्री जब बोलते हैं तो वो उठ के खड़ा होकर बोलते हैं कि ये नहीं, ये बात होती है यहाँ पे। तो उनको बोलने का अधिकार वहाँ पे दिया गया है, क्योंकि वो केस जो भी ये केस देखते हैं, ये सिर्फ सरकार का ही केस देख सकते हैं, भारत सरकार का, तो वो वही करते हैं। आप भी जाओगे कि हमारा केस आप देखो, देखने के लिए तैयार हैं, देख सकते हैं, लेकिन आप कहोगे कि सरकार के ऊपर हम केस कर रहे हैं, तो वो नहीं देख सकते। जैसे मैंने अभी अपने बेटे और अन्य व्यक्ति के बारे में बात किया, अपने चैनल और अन्य व्यक्ति के चैनल के बारे में बात किया, इसी तरीके से जो मेरा बेटा है, मेरा बेटा सिर्फ मेरा काम कर सकता है, मैं उसको सैलरी नहीं देती हूँ, लेकिन मेरा बेटा काम करता है, जो भी मोबाइल पे है, मोबाइल से एडिटिंग चाहे जो भी करना होता है सारे काम करता है। तो ये काम जो है ना, जिसको हम दे रखे हैं वही कर सकता है, क्योंकि पर्सनल मैं उसको रखी हूँ, या फिर मैं किसी अन्य को रखती पर्सनल अपने काम के लिए, तो मेरे पे ही कोई कहे कि नहीं अपने मैम का ये चीज़ हटा दीजिए, सारे डिलीट मार दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि कहेगा कि नहीं भैया तू अपना जा, मेरे को पेमेंट ऐसे पेमेंट नहीं मिलता, लेकिन पैसे उस काम का मिलता है। तो काम का पैसे मिलता है, जो काम वो महान्यायवादी काम करेगा ना, उसका पैसे उसको दिया जाएगा। अपने माइंड में इतने अच्छे से रखना कि आपको समझ में आ जाए कि महान्यायवादी, मान लीजिए कि जो लोकसभा है और राज्यसभा, ये संसद है, और संसद में दो ही सदन होते हैं। जो संसद है, संसद में दो ही सदन होते हैं, एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है। इन दोनों में से आके महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल आके बैठ जाते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे, जब यहाँ पे बैठक होगा यहाँ आ जाऊँगा, यहाँ पे होगा यहाँ आ जाऊँगा, और सारे जो मंत्री हैं, जो भी मंत्री हैं, ये जो भी बात बोलेंगे, तो ये कहे मतलब राष्ट्रपति ने भाषण दे दिया
और उस बात को मंत्री लोग तो कुछ कहेंगे। हम मंत्री गए हम वहाँ पे किसी बात को रखने के लिए, किसी चीज़ में संशोधन ही कराने के लिए गए हैं, मान लीजिए कोई अमेंडमेंट कराने चले गए हैं, तो वहाँ पे भी ये बोल सकते हैं। तो ये होते हैं वकील, जो महान्यायवादी हैं, अटॉर्नी जनरल, ये होते हैं महान्यायवादी। तो इतना आप लोग को समझ में आया क्या है, आप इसे अच्छे से लिख सकते हो, देख सकते हो। ये आपका मेन आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट पड़ जाएगा, तो आप समझ सकते हो कि 88 में राष्ट्रपति का संसद में अभिभाषण है और विशेष तौर मतलब संदेश भेजने का अधिकार है। लेकिन विशेष अभिभाषण होता है 87 में अनुच्छेद में। इसमें प्रत्येक वर्ष की प्रथम बैठक, जो कि बजट सत्र मीन्स बैठक होता है, और जो कि फरवरी से लेके मई महीने में इनका बैठक होता है। दूसरा होता है नव निर्वाचित लोकसभा की बैठक। इसमें नए जो चुने जाते हैं, कौन निर्वाचित जिसे किया जाता है, उनके विषय में बोलते हैं। तो ये विशेष तौर से अब इनको राष्ट्रपति को जो लिख के देते हैं कि आप ये चीज़ भाषण बोलना, ये आपको बोलना है, तो ये राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को देते हैं। महान्यायवादी तीनों समझ में आ गया ना। 88 में महान्यायवादी के बारे में समझ में आ गया, मंत्रियों के बारे में समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से इसके आगे का बताऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू।